वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जो पीड़ित थे उनसे जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ये साफ पुष्टि हो गई है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, यानी उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसको लेकर अब पूरे माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है और ज्यादा अभिमुक्तेश्वरानंद फंसते नजर आ रहे हैं। कल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। क्या उससे पहले गिरफ्तारी होगी या कुछ और होने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये पूरा मामला? अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या करेंगे? देखिए, आशुतोष महाराज ने जो कोर्ट के अंदर पेशी की थी उन बटकों की, खासतौर पर जो शिष्य बताए जाते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कहा गया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और कोर्ट में जो रिकॉर्डिंग पूरी की गई थी और उन्होंने कहा था कि अब मेरे साथ यौन शोषण हुआ है। उसके बाद पुलिस को आदेश दिए गए थे कि पहले मेडिकल रिपोर्ट उनकी आएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें पुष्टि हुई है कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यौन उत्पीड़न अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया है या कोई और उसमें शामिल है या फिर कुछ और ऐसा मामला है, क्योंकि अभी परीक्षण किए जा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही है। और आपने ठीक कहा कि कल इस मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी की बात हम बताएं उससे पहले कोर्ट में क्या हो सकता है वो बताते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत अर्जी को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा गया है। हालांकि पॉक्सो एक्ट जब लगता है किसी पर तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है, निचली अदालत में भी आपको जाना पड़ता है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन सीधे अगर हाई कोर्ट गए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद तो वहां से उनको फटकार लगती है कि आप निचली अदालत में जाइए फिर हाई कोर्ट आइएगा, या फिर उन्हें जमानत मिल जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभिमुक्तेश्वरानंद इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी उनकी बिल्कुल संभव हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर कल आप देखेंगे कि सुनवाई होगी जमानत अर्जी पर। जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी ये खैर वक्त बता पाएगा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में जब यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो गई है तो पुलिस अभिमुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देखिए बच्चों की जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी है कोर्ट के अंदर। बच्चे बता चुके हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या उनके साथ शिविर में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सर, मतलब ये साफ हो गया ना कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो भी कुछ कह रहे थे वो सब सच था। उन्होंने कोई भी साजिश नहीं रची थी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फंसाने के लिए। देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हो गया हुआ है कि वो साजिश है या फिर वाकई ये सच है, क्योंकि जब तक अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में नहीं पता लगेगा कि अभिमुक्तेश्वरा सरस्वती अभिमुक्तेश्वरा ने ही ये किया है, पूरी तरीके से यौन उत्पीड़न बच्चों का किया है। क्योंकि देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो दोनों पक्षों की होती है। अभी बच्चों का हमने देखा है कि मेडिकल रिपोर्ट हुआ है, उसमें यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है, लेकिन किया क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने है या किसी और ने किया है, ये जांच का विषय है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हम भी अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो लगातार ये कह रहे हैं कि उन बच्चों को मोहरा बनाया गया है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आशुतोष महाराज लगातार मोहरा उन बच्चों को बना रहे हैं। बटकों से बात बुलवाई जा रही है, शिष्यों से बात बुलवाई जा रही है कि आप ऐसा बोलिए और मुझे फंसाने की साजिश चल रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है। अभिमुक्तेश्वरानंद फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को सबूत देने होंगे कि वो निर्दोष हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद दे नहीं पा रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा था, कहीं ना कहीं उसके लिए मैंने इसलिए ये बोला कि अभी साबित नहीं हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद ही दोषी हैं। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में जब पुलिस उनसे पूछताछ कर लेगी उसके बाद ये पता लगेगा कि हाँ आगे आने वाले समय में क्या होगा, और अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ होगी, कोर्ट में वो क्या सबूत देते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद बुरी तरीके से फंस गए हैं। सर, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि यहाँ पर जबरन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि जबरन उनके साथ यौन कृत्य किया गया है। देखिए वो तो रिकॉर्डिंग में ही सामने आ गया था। जब हमने देखा कि रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने हुई थी और आशुतोष महाराज कोर्ट के बाहर जब रोते रोते निकले थे और उनकी तरफ से कहा गया कि एक शंकराचार्य जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, इतने पद पर, बड़े पद पर विराजमान है, लेकिन शिष्यों के साथ उनकी तरफ से सकृत्य किया गया, तो मीडिया के सामने वो रोए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद को मैं सजा दिला कर रहूंगा। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो बार बार ये
कह रहे हैं कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, अगर वो निर्दोष है या नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट हमेशा से सबूत मांगता है। आप मीडिया के सामने ये कह देंगे कि मैं निर्दोष हूँ तो आपको मीडिया सबूत मीडिया नहीं आपको दे देगा कि आप देखिए आप पूरी तरीके से निर्दोष हैं, हमारे पास सबूत है, हम जाके कोर्ट में पेश करेंगे। आपको वो सबूत कोर्ट में खुद पेश करने होंगे, आपको निर्दोष अपने आप को खुद साबित करना होगा। लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद सिर्फ और सिर्फ हर 5 से 10 मिनट में मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं निर्दोष हूं। जब उनसे मठ के बारे में सवाल किया गया कि आपका मठ तो आलीशान मठ है, वहां पर हर एक सुविधाएं हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों की भी बात सामने आई जब एक लेखिका ने सवाल उठाया और ये कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद का मठ तो समाजवादी पार्टी की तरह है कि अपने परिवार को बढ़ाया जाता है। और आपने देखा कि कैसे उनके बहनों के बारे में सवाल पूछा गया कि उनकी बहनें, उनकी बहनों की बहुएं सब मठ में ही रहते हैं। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बार बार ये कहते हैं कि नहीं हमारे मठ में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो आखिर क्यों उनका परिवार, पूरा परिवार जो रहता है, पूरी फैमिली वहां रह रही है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में मीडिया के सामने सफाई भी दी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि जहां जहां हमारे गुरु ने हमारे परिवार को रखा वो वहां वहां रहने लग गए। इसमें हमारा नहीं है कि हमने अपने परिवार को बसा लिया है, सिर्फ और सिर्फ ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसमें संलिप्त है। अच्छा, लेखिका ने ये भी कहा था कि उस आश्रम के अंदर कुछ ऐसे कमरे हैं जिसके अंदर सिर्फ सखी जा सकती है, सीक्रेट रूम की भी बात कही, समाजवादी पार्टी को लेकर भी निशाना साधा, काफी सारी बातें कही, लेकिन कितना सच है और कितना पानी है? देखिए दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब पुलिस वहां जाके पूछताछ करेगी, क्योंकि देखिए मठ में पुलिस पहुंचेगी तो मठ में उन कमरों की भी जांच की जाएगी जिसके बारे में लेखिका कह रही हैं कि कुछ सीक्रेट रूम है जहां पर सखी रहती हैं या फिर जहां पर शिष्य रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हाँ वहां पर सच क्या है। क्योंकि देखिए कई ऐसे मामले सामने आए हैं और उन मामलों में हमने देखा है कि कैसे गुफाएं बनाई गई थी आश्रम के अंदर और उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी मिले थे। जब सबूत खंगाले गए तो कहीं ना पता लगा कि कैसे यौन उत्पीड़न बच्चियों का किया जाता था। ऐसे कई मामले सामने हैं हमारे आए हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में सच क्या है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी के बाद अगर पूछताछ होती है तो उसमें क्या कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, अगर वो रिमांड पर जाते हैं कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है, अगर पुलिस आश्रम में जाती है तो आश्रम में क्या क्या सबूत मिल सकते हैं, इन पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद बार बार यही कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन जो सबूत अब आ रहे हैं धीरे धीरे वो ये गवाही नहीं देते हैं और आगे आने वाले समय में उन सबूतों के आधार पर अभी मुक्तेश्वरानंद बुरे फंस सकते हैं और उनको आगे आने वाले समय में कोर्ट कोई बड़ी सजा भी दे सकता है अगर सबूत मिलेंगे तो। क्योंकि देखिए आप पहले ही ये साबित नहीं कर सकते हैं कि कोई दोषी है, क्योंकि जब तक सबूत इकट्ठा नहीं हो जाते जब तक आप उसे आरोपी जरूर कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि आरोपी कहा जाता है कि अगर उसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं तो आरोपी होगा, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हैं जब तक वो पूरी तरीके से आरोपी नहीं होता है। सिद्ध रहने में अब क्या चीजें रह गई है, क्योंकि पहले बयान दर्ज करने गए थे पीड़ितों के तो बयान में भी यही बातें कही गई कि गलत हुआ है, दूसरा मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई उसमें भी यही बातें कही जा रही है कि गलत हुआ है, अब क्या रह गया है? देखिए कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती हैं और अब कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि पहले सिर्फ आरोप लगे थे, आरोप के बाद हमने देखा कि बयान दर्ज किए गए, बयान दर्ज करने के बाद माघ मेला में पुलिस पहुंची और माघ मेला में सबूत जुटाने की कोशिश की गई, फिर पुलिस वाराणसी पहुंची, लेकिन वाराणसी में पूछताछ अभी मुक्तेश्वरानंद से इसलिए नहीं की गई क्योंकि पुलिस इंतजार कर रही थी कि आखिर कब वो परीक्षण की रिपोर्ट सामने आए, यौन उत्पीड़न की जो मेडिकल जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट कब सामने आए। और अभी अभी जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो ये कहा जा सकता है कि 2 से 3 घंटे में पुलिस अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ के लिए पहुंच सकती है या फिर शाम आते आते उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन हाँ जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस पूछताछ करेगी। क्योंकि देखिए जो आरोप लगा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से रिपोर्ट आ गई है और उस मामले में पूछताछ भी हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बटुक हैं और जो शिष्य हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी पूछताछ की गई है कि कब वो गए वहां पर, कैसे हुआ, क्या आपको इस बारे में जानकारी है, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो एक पक्ष की पूछताछ पूरी लगभग हो चुकी है जो बता रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद आरोपी हैं, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं अभी उनसे पूछताछ नहीं की गई है और जिन पर आरोप लगे हैं यानी अभी मुक्तेश्वरानंद से, तो आज जब पूछताछ उनसे हो सकती है तो कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद को वैसे सवालों के जवाब देने होंगे जो सिर्फ वो मीडिया के सामने नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सर आपने जैसे बोला कि डॉट कनेक्ट होने लग गए हैं, अब शुरू हो गया डॉट कनेक्ट होना, तो जैसे राम रहीम थे क्या ऐसा ही एक और व्यक्ति मिलने वाला है अगर ऐसा सिद्ध हो गया तो?
देखिए, जब तक कोर्ट की फैसला नहीं देगा, जब तक इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, पुलिस जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताएगी कि हाँ, हमें ये सबूत मिले हैं, जब तक भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो सबूत अब मिल रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, वो सबूत एक पुख्ता सबूत कोर्ट के अंदर बन सकते हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद को आगे आने वाले समय में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोर्ट अगर जेल का फैसला दे तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है इस मामले में, क्योंकि देखिए ये मामला बड़ा पेचीदा है और ये यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो वो खास तौर पर सजा इतनी बड़ी देता है, कड़ी देता है कि बच्चों के साथ अगर आपने यौन शोषण किया है और आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको तो कड़ी सजा मिलनी संभव है अगर पूरे सबूत मिले तो। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार और बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अभी तक उन पर जितने भी आरोप लगे थे, अब जिस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब डॉट कनेक्ट होने लगे हैं। हो सकता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जल्दी गिरफ्तारी हो अगर ये सारे सबूत सच निकले। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।